महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ के गौरव और भारतीय इतिहास के महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, का जीवन वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। उनकी जीवनी और युद्ध कुशलता की कहानियां न केवल राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि भारतीय इतिहास में एक अमर अध्याय है। यहाँ महाराणा प्रताप की विस्तृत और प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और उनकी माता रानी जयवंता बाई थी। प्रताप अपने पिता की पहली पत्नी की संतान थे और मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप का बचपन युद्ध और संघर्ष के बीच बीता। मेवाड़ उस समय अकबर की मुगल सेना और अन्य शत्रुओं से निरंतर खतरे में था। प्रताप को बचपन से ही युद्ध कला, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया। वे तलवारबाजी, भाला फेंकने और कुश्ती में निपुण थे। उनकी शारीरिक शक्ति और साहस बचपन से ही प्रसिद्ध थे। इसके साथ ही उन्हें धर्म, नीति और शासन व्यवस्था की शिक्षा भी दी गई, जिसने उनके चरित्र को निखारा। 1572 में अपने पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। उस समय मेवाड़ की स्थिति नाजुक थी। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था और मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी। प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप की युद्ध कुशलता और रणनीति उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध की तकनीक को अपनाया, जो उस समय की परिस्थितियों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। उनकी युद्ध शैली और साहस ने उन्हें एक अपराजय योद्धा का दर्जा दिलाया। यहाँ उनकी प्रमुख युद्धों और रणनीतियों का वर्णन है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध मेवाड़ और मुगल सेना के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान कर रहे थे। पृष्ठभूमि: अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए मान सिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा। दूसरी ओर प्रताप के पास सीमित सैन्य संसाधन थे, लेकिन उनके पास भील, राजपूत और अन्य स्थानीय योद्धाओं का अटूट समर्थन था। रणनीति: प्रताप ने हल्दी घाटी की संकरी घाटियों का उपयोग अपनी गुरिल्ला रणनीति के लिए किया। उनकी सेना ने मुगल सेना पर तेज और आकस्मिक हमले किए। प्रताप का घोड़ा चेतक इस युद्ध में उनकी वीरता का प्रतीक बना। प्रमुख घटना: युद्ध के दौरान प्रताप ने मान सिंह को लक्ष्य बनाया और उन पर तलवार से हमला किया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक प्रताप की रक्षा की और उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित निकाल लिया। चेतक ने एक नाले को पार करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। परिणाम: यद्यपि युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल सेना को कड़ा मुकाबला दिया। इस युद्ध ने उनकी वीरता और युद्ध कुशलता को अमर कर दिया। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने खुले युद्ध की बजाय गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर मुगल सेना पर आकस्मिक हमले करते थे। उनकी रणनीति थी आकस्मिक हमले, मुगल सेना के शिविरों पर रात में हमले करना, संसाधनों पर नियंत्रण, मुगल सेना की आपूर्ति लाइनों को काटना, स्थानीय समर्थन, भील और अन्य जनजातियों का सहयोग प्राप्त करना, किलों की रक्षा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा जैसे किलों को अपनी रणनीति का आधार बनाना। इस रणनीति के कारण मुगल सेना मेवाड़ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकी। प्रताप ने अपने जीवनकाल में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व उनकी वीरता, स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा का प्रतीक था। कुछ प्रमुख विशेषताएं: स्वाभिमान: उन्होंने कभी भी मुगल सम्राट अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, भले ही उनके पास संसाधनों की कमी थी। न्यायप्रियता: वे अपने प्रजा के प्रति समर्पित थे और उनके कल्याण के लिए कार्य करते थे। धर्मनिष्ठा: प्रताप भगवान एकलिंग जी, शिव के भक्त थे और अपनी नीतियों में धर्म को महत्व देते थे। नेतृत्व: उन्होंने अपने सैनिकों और सहयोगियों में जोश और विश्वास जगाया। उनके विश्वसनीय सहयोगी जैसे हकीम खान सूरी, भील सरदार पूंजा और उनके भाई शक्ति सिंह ने उनकी सेना को मजबूत किया। महाराणा प्रताप का जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनकी वीरता और युद्ध कुशलता आज भी भारत के लोगों को प्रेरित करती है। कुछ प्रमुख बिंदु: सांस्कृतिक प्रभाव: राजस्थान में उनकी कहानियां लोकगीतों, कविताओं और कथाओं में जीवित हैं। स्मारक: उदयपुर में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक स्थल जैसे हल्दी घाटी संग्रहालय उनकी वीरता को दर्शाते हैं। प्रेरणा: वे उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई। उनकी मृत्यु का कारण युद्ध में लगी चोटें और बीमारी थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ दिलाई।